हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है डियर आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद रंजन सर पे। डियर, जैसा आप सभी को थंबनेल से पता चल गया होगा कि आज हम करने वाले हैं टॉप 20 रूल्स ऑफ आर्टिकल। डियर, जैसा आप सभी जानते हैं, आर्टिकल एक ऐसा सेक्शन है जहां से क्वेश्चंस प्रत्येक एग्जाम में, चाहे आप जितना बेसिक एग्जाम देने जाओ, स्टेट लेवल का एग्जाम देने जाओ, ये हर जगह इससे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। डियर, सबसे महत्वपूर्ण बात आज की जो वीडियो की है वो है कि डियर आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं हमारे वेबसाइट www.englishtak.com पर जाकर के। डियर, ये सारे जो भी क्वेश्चंस आज हमने लिए, तरीका बिल्कुल नया होगा, क्वेश्चंस बिल्कुल नए होंगे और कॉन्सेप्ट्स जो भी रूल्स हैं, जिनको हम रूल्स हमने नाम दिया, एक्चुअली दीज आर द कॉन्सेप्ट्स। एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट्स हमारे हैं और इन्हीं के आधार पे आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिलअप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इवन मैं बात करूं कि मैंने इसको पॉइंट ऑफ व्यू जो मेरा रहा है वो एसएससी एग्जाम्स रहा है, लेकिन इवन अगर आप एकेडमिक स्टूडेंट्स हो उनके लिए भी ये बेहतर है। थोड़ा सा लेवल मेरा हाई है इस वीडियो का, अदरवाइज आप एकेडमिक स्टूडेंट हो तो भी आप इसको देख सकते हो। तो डियर चलिए शुरू करते हैं। और आज आपको मैं करूंगा क्या कि पहले आपका क्वेश्चन है, पहले आप क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे जब तक मैं कुछ बोलते रहूंगा, और फिर हम इसके रूल्स आपको बताएंगे कि क्या एक्चुअली इसके पीछे का हिडन रूल्स है। शी हैज बीन सेंट टू द जेल फॉर किलिंग हर हस्बैंड। अब नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द एरर। अगर आप एरर पता कर पाते हैं फिर हम आगे आपको रूल बताएंगे। तो ये इसमें जो गलती है ये है आपका, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि 20 रूल्स हैं तो टाइम भी लगेगा। ये द जेल, जो यहां पर द जेल लिखा हुआ है, ये द जेल नहीं होगा, इसमें से द को हटाना पड़ेगा। अब इसके पीछे का क्या लॉजिक है चलिए देखते हैं। आर्टिकल द इज नॉट यूज्ड बिफोर द गिवन नॉन्स, जो हमने ये नॉन्स नीचे में लिखे हैं, व्हेन दे आर यूज्ड फॉर देयर प्राइमरी पर्पस, जब इनका यूज हम इनके प्राइमरी पर्पस के लिए करते हैं, बट व्हेन द पर्पस इज चेंज आर्टिकल द इज यूज्ड। अब इसको अच्छे से समझिए, और एग्जाम में तो इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जरा देखिए, कहा गया कि स्कूल के पहले हम द नहीं लगा सकते, कॉलेज के पहले नहीं लगा सकते, लाइब्रेरी के पहले नहीं लगा सकते, चर्च के पहले नहीं, हॉस्पिटल के पहले नहीं, बेड के पहले नहीं, प्रिजन के पहले नहीं, जेल, यूनिवर्सिटी, टेम्पल, कोर्ट, मार्केट, मॉस्क्यू एटसेट्रा। मतलब इसके अलावे भी हमारे पास नॉन मिलेंगे जिनके साथ हम आर्टिकल द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब समझिए जरा इसको, देखिए कुछ प्लेसेज के एक्चुअली ये नाम है। अगर यहां पर हम किसी वैसे पर्पस के लिए जा रहे हैं, फॉर दैट इज मेंट फॉर, उसी पर्पस के लिए उसको बनाया गया है, तब यहां पर आर्टिकल द नहीं लगेगा। जिस पर्पस के लिए इस प्लेस को बनाया गया है उस पर्पस के लिए अगर आप जा रहे हो तो आर्टिकल द का इस्तेमाल नहीं करेंगे, और अगर आपने पर्पस किया चेंज तो आर्टिकल द जरूर लगेगा। अब स्कूल की बात कर लें, स्कूल हमारा एक ऐसा प्लेस है जहां पे नॉर्मली स्टूडेंट जाते हैं पढ़ने और टीचर जाते हैं पढ़ाने, लेकिन हमारे पास कुछ और भी काम हो सकते हैं। जैसे मैं प्रिंसिपल से मिलने जाऊं, एक पेरेंट्स है जो अपने बच्चे के प्रिंसिपल से मिलने जाते हैं, इन दैट वेरी केस हम आर्टिकल द का यूज करेंगे। लुक एट द एग्जांपल्स, मैं यहां पर अगेन मैं एग्जांपल्स दे रहा हूं। आई वेंट टू द स्कूल टू मीट द प्रिंसिपल। अब आगे हमने डिफाइन कर दिया पर्पस, कि पर्पस पढ़ना या पढ़ाना नहीं था, पर्पस हमारा था स्कूल को जाना और प्रिंसिपल से मिलना। तो हम स्कूल पढ़ने ना पढ़ाने जा रहे हैं, सो यहां पर द का इस्तेमाल हम जरूर करेंगे। अगर यही होता टू टीच, अगर हम स्कूल के बाद यहां से हमने चेंज कर देते आई वेंट टू द स्कूल टू टीच, तो ये फिर सेंटेंस गलत हो जाता, फिर हमें इस केस में द को हटाना पड़ता। आई होप बातें बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कि ये आर्टिकल का पहला रूल था, एंड आई होप ये बिल्कुल अच्छे से क्लियर आपको हो गया होगा। नेक्स्ट आते हैं, एज आई नो राधा इज बेटर ऑफर टू सिस्टर्स। टाइम लीजिए, अच्छे से सोचिए समझिए, फिर हम इसका जवाब देंगे और एक्सप्लेन करेंगे। चलिए, इसका जो सही जवाब है वो है बेटर के पहले आएगा द बेटर।
अब रूल्स पर जाने से पहले मैं आपको यहीं पे समझा दूं पहले कि देखिए होता क्या है कि हम द का इस्तेमाल सुपरलेटिव डिग्री के साथ करते हैं। इन जनरल हम द का इस्तेमाल सुपरलेटिव डिग्री के साथ करते हैं, लेकिन कुछ केसेस हैं जिनमें कंपैरेटिव के पहले भी आर्टिकल द का इस्तेमाल हम करते हैं। चलिए देख लीजिए जरा। जनरली आर्टिकल द इज नॉट यूज्ड बिफोर कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री के पहले हम आर्टिकल द का इस्तेमाल जनरली नहीं करते, इसलिए मैंने जनरली लिखा है। बट व्हेन मेकिंग अ चॉइस, लेकिन जब हम बात कर रहे हैं चॉइस की, अब यहां पर कंपैरिजन नहीं हो रहा है, जस्ट वी आर मेकिंग अ चॉइस। हम लोग क्या कर रहे हैं, एक चॉइस वहां पर दिखा रहे हैं या बना रहे हैं। वी यूज आर्टिकल द, मेकिंग अ चॉइस, यूज आर्टिकल द, सॉरी इसको हटा दीजिएगा, बिफोर कंपैरेटिव डिग्री। फिर क्या हम करेंगे कि कंपैरेटिव डिग्री के पहले हम आर्टिकल द का इस्तेमाल करेंगे। ध्यान रखेंगे कि यहां पर दो चीज आपको देखना है। जब हम सीडी की बात करते हैं तो सीडी के साथ दैन आता है। अगर सीडी के साथ दैन लगा है तब इसके पहले आर्टिकल द नहीं आएगा। लेकिन याद रखेंगे कि अगर दैन की जगह पे ऑफ और आगे लिखा रहेगा द टू, ठीक है, तो यहां पर आर्टिकल द आएगा। अब एक चीज और समझिए, यहां पे कह रहा है कि दोनों हैं और दोनों में से किसी एक को चुनना है, मतलब दोनों खराब दोनों अच्छे, या जो भी हम बता रहे हैं, दो लोग हैं और दोनों में से किन्हीं एक को चुनना है, तब इस केस में हम आर्टिकल द का इस्तेमाल कंपैरेटिव डिग्री के पहले करते हैं। आई होप रूल नंबर 2 भी आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। साइंस सेज दैट हायर यू गो कोल्डर यू फाइट। चलिए अब इसका मैं सही जवाब आपको बताता हूं। यहां जो एरर वाला पार्ट है वो है हायर यू गो एंड कोल्डर, ये है आपका एरर वाला पार्ट। अब क्या गलती है इसको देखिए जरा। अभी हमने देखा कि द का यूज हम लोग कॉम्परेटिव के पहले नहीं करते इन जनरल, बट व्हेन देयर इज अ पैरेलल इंक्रीज और डिक्रीज इन समथिंग। लेकिन जब दो चीजों में समान रूप से या तो वृद्धि हो रही हो या वो घट रहा हो, दोनों या तो बढ़ रहा है समान रूप से, या तो दोनों समान रूप से बढ़ रहा है, दोनों समान रूप से घट रहा है, तब हम कंपैरेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं। आई होप बिल्कुल क्लियर। दो सिचुएशन हो गया जहां पे हम कंपैरेटिव के पहले भी आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं। कब? पहला हमने बताया कि ऑफ द टू लगा रहे, देन के बदले में ऑफ आ जाए तो एक्चुअली उसकी जो साउंड होती है वो ऑफ होती है। तो और दूसरा सिचुएशन आ गया कि जब हम बात कर रहे हैं पैरेलल इंक्रीज की या पैरेलल डिक्रीज की, तब हम आर्टिकल द का इस्तेमाल कंपैरेटिव डिग्री के पहले करते हैं, और यही हमारा क्वेश्चन था। तो यहां पर जो सही जवाब होगा वो होगा द हायर यू गो द कोल्डर यू फाइंड। तो दोनों कंपैरेटिव के पहले हमें आर्टिकल द का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आई होप क्लियर। आगे बढ़ा जाए। Our team needs Tendulkar to defeat your team in the final. Take your time. चलिए इसका सही जवाब देख लेते हैं। डियर इसका सही जवाब है तेंदुलकर के पहले आर्टिकल ए का आना, मतलब तेंदुलकर के पहले आर्टिकल ये आएगा। अब हमारे माइंड में आएगा कि सर ये तो प्रॉपर नॉन है, फिर इसके पहले आर्टिकल क्यों? चलिए इसका रीजन जान लेते हैं। जनरली आर्टिकल द इज नॉट बिफोर इज नॉट यूज्ड बिफोर अ प्रॉपर नॉन। हम प्रॉपर नॉन के पहले आर्टिकल द का इस्तेमाल नहीं करते, बट व्हेन वी यूज इट एज अ कॉमन नॉन यूज आर्टिकल ए एन। अब हम इसको क्या करते हैं कि हम कॉमन नॉन एज अ क्वालिटी मान लेते हैं कि कॉमन नॉन है यहाँ पर, ठीक है। हम इससे यहाँ पर जो कॉमन नॉन हम मान रहे हैं कि जो भी हम प्रॉपर नॉन यूज कर रहे हैं, एक्चुअली इस प्रॉपर नॉन से उसकी क्वालिटी की बोध हो रही है। मतलब उसी के जैसा कोई और इंसान जिसमें सेम क्वालिटी एग्जिस्ट करता हो, उसके साथ हम आर्टिकल द का इस्तेमाल, आर्टिकल ए एन का इस्तेमाल हम करेंगे। अब यहां पर जो होना चाहिए सही क्या होगा, आर्टिकल ये आर टीम नीड्स अब तेंदुलकर कहने का मतलब हो गया कि कोई ऐसा खिलाड़ी जिसमें क्वालिटी तेंदुलकर वाली हो। आई होप क्वेश्चंस और इसके जो एक्सप्लेनेशन है
अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की तरफ। They have been informed that Mr. Singh, the director and the chairman will visit us next week. Take your time. चलिए, तो इसका जो इसका जो जवाब है डियर, वो है यहां पर द डायरेक्टर एंड द चेयरमैन के बीच। अब देखिए यहां पे हम एक बात देख रहे हैं कि दे हैव बीन इन्फॉर्म्ड दैट मिस्टर सिंह एक इंसान है। अब एक इंसान के दो पोस्ट हो सकते, उनकी पद दो हो सकती है। इस केस में आपको क्या करना है कि आर्टिकल द का इस्तेमाल सिर्फ एक ही बार करना है, दो बार नहीं करना है। पॉइंट क्लियर? When the two posts of the same person is mentioned, article the is used before the first noun. जब भी दो पोस्ट एक ही इंसान हो और उसके दो पोस्ट के बारे में बता दी गई हो, इवन कि हम आर्टिकल ए एंड इन द सेम वे कर देते हैं। आर्टिकल ए एंड भी इस तरीके की चीज में यूज होता है। जैसे देख लीजिए, अ ब्लैक एंड व्हाइट काउ, अ ब्लैक एंड व्हाइट काउ। अब यहां पर देखिए, जब हम बात कर रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट काउ की, इसका मतलब है कि गाय की जो संख्या वो अकेला है, उसके कलर दो है। ठीक है, तो मतलब उसकी क्वालिटी यहां पर दो हो गई कि वो ब्लैक भी है और वो व्हाइट भी है। इट मींस वो चितकबरा है। लेकिन गाय की संख्या एक है। अब ये हमने कैसे पता किया कि आर्टिकल का यूज सिर्फ एक बार हुआ है। बट अगर कोई ऐसे लिख दे, अ ब्लैक एंड अ व्हाइट काउ, अब इस केस में देखेंगे कि दो बार आर्टिकल आया है। इसका मतलब है कि जो गाय की संख्या वो दो है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि सर अगर दो गाय है तो यहां पर कॉज क्यों नहीं आपने करा? डियर, ये कॉज हो जाएगा गलत। अब रीजन समझिए, किसके साथ से इसको जस्टिफाई करवाएंगे? व्हाइट के साथ या ब्लैक के साथ या दोनों के साथ? तो ये जो गाय है ये कॉमन है। अगर आपने मैथमेटिक्स जरा सा भी पढ़ा हो तो मैथमेटिक्स में हम लोग कोई चीज कॉमन लेते हैं। अगर मान लीजिए कि तीन आइटम ऐसे लिखे जिसमें दो है, तो हम क्या करते कि क्या लिख देते? सिक्स तो कॉमन नहीं लेते ना, हम क्या कॉमन लेते? टू कॉमन लेते। रीजन कि है तो तीन बार, लेकिन इनको हम सिंगल यूनिट मानते और ये अकेला कॉमन आता है। सेम तरीके से जब आप ऐसे लिखेंगे कि अ ब्लैक एंड अ व्हाइट काउ, ये सही होगा। अगर आप कॉज लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। और हमने बताया कि आप किसके साथ जस्टिफाई किसके साथ करेंगे। सिंपल सी बात है ना, हमेशा जस्टिफिकेशन ढूंढिए कि जस्टिफाई क्यों करेंगे। अगर हमने कॉज लिख दिया, कैसे, किन से जस्टिफाई कर रहे हो? इनके साथ या इनके साथ? हम कर तो रहे हैं दोनों के साथ, लेकिन दोनों के पहले तो भैया ए लगा है आर्टिकल। ठीक है, चलिए, तो आई होप कि आर्टिकल द और आर्टिकल ये चीजें आपको समझ में आ गई कि अगर एक ही व्यक्ति हो या एक ही पर्सन हो या एक वस्तु हो, अगर उनकी क्वालिटी दो हो रही है, उनकी पोस्ट दो हो रही है, तो एक ही आर्टिकल का इस्तेमाल होगा, दो का नहीं होगा। लेकिन अब हम दो की बात करेंगे तो हम दोनों के पहले आर्टिकल का इस्तेमाल कर देंगे। क्लियर? चलिए, द आंसर टू ऑल द सफरिंग्स ऑफ ह्यूमन बीइंग लाइज इन द साइंस। काफी अच्छा क्वेश्चन है और ये एसएससी का प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। बिल्कुल अच्छे से गो थ्रू हुई, पढ़िए, अच्छे से समझिए। चलिए, तो जो इनका सही जवाब है डियर, वो है इस द का लगना। मतलब हम इसमें द का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। नंबर 6 क्वेश्चन में हम द का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। देखिए क्या रीजन है कि जनरली नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ सब्जेक्ट या नेम ऑफ द सब्जेक्ट्स। अगर हम बात कर रहे हैं किसी सब्जेक्ट्स की, तो उनके पहले हम कभी भी कोई आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। सो साइंस इज अ सब्जेक्ट, दैट इज व्हाई वी डोंट नीड टू यूज एनी आर्टिकल बिफोर दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। आई होप समझ में आ गया। कोई भी सब्जेक्ट जैसे लिख रहे हैं, जैसे लिखिए आप, द मैथ्स इज या द मैथ इज, मैथ्स ही लिखते जनरली, इज डिफिकल्ट, या हम इसको पूरा लिखें, द मैथमेटिक्स इज डिफिकल्ट।
तो डियर ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। रीजन ये आपका द। मैथमेटिक्स इज डिफिकल्ट, मैथमेटिक्स मुश्किल होता है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। एक सिचुएशन हम अभी देखेंगे कि जिनमें किसी भी तरह का नॉन, कैसा भी नॉन हो, उनके पहले हम द लगा सकते हैं। चलिए, लेकिन बात हमेशा इस वर्ड पे देखिएगा कि हम जनरली लिखे। शी वॉन्ट्स टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज। काफी रिलेटिव लाइक सेंटेंसेस हमने लिखे हैं, कोशिश करे हैं। अपना पूरा टाइम लीजिए, सोचिए। हम वीडियो तो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, बट मैं चाह रहा हूं कि आपको लाइव वाली फीलिंग आए। चलिए, आपने सोच लिया, अब बात करते हैं। इसमें जो सही जवाब है वो है कि यहां पर आर्टिकल द आएगा, आर्टिकल द का इस्तेमाल होगा। अब देखिए, अभी आपके मन में कंफ्यूजन ये चल रहा होगा कि सर अभी तो हमने उधर देखा, साइंस के पहले कोई आर्टिकल का इस्तेमाल हमने नहीं किया, लेकिन इंग्लिश एक सब्जेक्ट नहीं है, एक लैंग्वेज है, ठीक है। अब लैंग्वेज होने पर भी हमने द लगाया, क्या इसका रीजन है, जरा यहां देखिए। जनरली नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ लैंग्वेज। हम लैंग्वेज के नाम के पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगाते। मतलब जो रूल्स हमने सब्जेक्ट्स वाले में पढ़ा था, वही सेम रूल यहां भी अप्लाई हो रहा है कि ना लैंग्वेज के पहले लगाते हैं ना सब्जेक्ट के पहले लगाते हैं। लेकिन यहां पर बट से एक हमने और चीजें लिखी है कि बट व्हेन द वर्ड लैंग्वेज और वर्नाकुलर इज यूज्ड आफ्टर इट, आर्टिकल द मस्ट बी यूज्ड। अगर हम कोई भी लैंग्वेज का नाम लिख रहे हैं और लैंग्वेज के नाम लिखने के बाद हम लैंग्वेज वर्ड लिख रहे हैं, हम लैंग्वेज वर्ड लिख रहे हैं या वर्नाकुलर वर्ड लिख रहे हैं, तो इस केस में यहां पर आर्टिकल द का इस्तेमाल जरूर होगा। पॉइंट समझ में आ गई? तो हम आते वापस अपने सेंटेंस की तरफ। अब देखिए, यहां पर लैंग्वेज लिखा था, अगर इस लैंग्वेज को हम हटा दे तब सेंटेंस सही है, शी वांट्स टू लर्न इंग्लिश, तब सही है। लेकिन अगर हमने लैंग्वेज लिख दिया है तो आर्टिकल द का इस्तेमाल हम जरूर करेंगे। पॉइंट क्लियर? चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टी यू हैव ऑफर्ड मी इज टू हॉट। टेक योर टाइम। चलिए, थोड़ी सी आपको सिटी की आवाज आ रही होगी, अभी यहां पर गार्ड करने आते हैं। अभी लाइक इट्स गेटिंग 1:30 AM इन द नाइट, यू कैन से। चलिए, तो यहां पर जो सही जवाब होगा डियर, ये होगा टी के पहले आर्टिकल द का इस्तेमाल होगा। टी के पहले क्या आएगा? आर्टिकल द आएगा। क्या रीजन है देख लेते हैं। इट इज ऑब्वियस दैट नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर अनकाउंटेबल नॉन। अगर हम बात कर रहे हैं अनकाउंटेबल नॉन की, तो पता है कि कोई भी आर्टिकल का इस्तेमाल हम इनके पहले नहीं करते हैं। एंड प्लूरल नाउन्स, और हम बात करें अगर इन जनरल बात कर रहे हैं, ठीक है, इन जनरल अगर आप बात करो अनकाउंटेबल नॉन की, नहीं आर्टिकल लगेगा। प्लूरल नॉन की, उनके पहले आर्टिकल नहीं लगेगा। We can use some in the positive and any in the negative in the sense of a little or a few. अगर आप थोड़ा का मीनिंग देना चाह रहे तो आप इनके पहले सम का यूज पॉजिटिव सेंटेंस में और एनी का यूज नेगेटिव सेंटेंस में कर दीजिए, लेकिन आर्टिकल का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे अ फ्यू बॉयज हम लिख सकते हैं, अ लिटिल मिल्क लिख सकते हैं, लेकिन या सम बॉयज लिख सकते हैं, एनी मिल्क लिख सकते हैं, ऐसा हम कर सकते हैं, या सम मिल्क कर सकते हैं। लेकिन बात आ रही है कि क्या द का यूज संभव है? तो बात में आती है बात कि बट आर्टिकल द इज यूज्ड व्हेन these two nouns means what? Uncountable and plural noun are particularized। अगर हम इसको खास बना रहे हैं, और यही बात मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि हमेशा ध्यान रखिएगा, एनी नॉन, किसी भी नॉन के साथ हम आर्टिकल द का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर इस नॉन को पर्टिकुलराइज किया गया है। अब कैसे समझेंगे? अब इसको समझने की बात है कि इसी नॉन के बारे में कुछ न कुछ एक्सप्लेनेशन दिया रहेगा, कुछ न कुछ एक्सप्लेनेशन दिया रहेगा। एनी नॉन दैट हैज अ एक्सप्लेनेशन ऑफ itself or that has an explanation, अगर उनका अपना कोई एक्सप्लेनेशन है
तो उनके पहले आर्टिकल द का इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा। आइए वापस चलते क्वेश्चन की तरफ। टी यू हैव ऑफर्ड मी इज टू हॉट। अब जो यू हैव ऑफर्ड मी लिखा हुआ है ये क्या कर रहा है, ये इस टी को पर्टिकुलराइज कर रहा है, टी के बारे में एक्सप्रेशन दे रहा है। ये जो है एक्सप्लेनेशन ऑफ टी है। आई एम टॉकिंग अबाउट सम पर्टिकुलर टी, हम किसी खास टी के बारे में बात कर रहे हैं और वो टी कौन है, जो आपने मुझे ऑफर किया है, वो बहुत ज्यादा गर्म है। तो यहां पर टी के पहले आर्टिकल द का इस्तेमाल होगा। तो नेक्स्ट चलते हैं। The village after village was washed away in the flood. चलिए अब इसमें देख लेते हैं। इसमें जो गलती है डियर वो है पार्ट यहां पे आर्टिकल द का इस्तेमाल, तो इनका इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। देखिए इंग्लिश में अगर हम बात करें प्रेपोजिशन इतना अहम है और इसको सीखना काफी डिफिकल्ट है, बट अगर वन वे में मैं कहूं तो ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है। प्रेपोजिशन एक ऐसा सेक्शन है जो सीखना बड़ा आसान है लेकिन दिखने में बड़ा डिफिकल्ट लगता है। ठीक है, चलिए अब क्या रूल्स है इसके पीछे का लॉजिक। When the same noun is repeated after a preposition, अगर हम कोई preposition लिखें, अगर हमने कोई preposition लिखा और सेम noun को रिपीट किया, रिपीट कहने का मतलब कि इधर भी मान लीजिए हमने विलेज लिख दिया और बाद में हमने विलेज लिख दिया। अब देखिए ये सेम चीज का एक थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी हमें आखिरी रूल में मिलेगा। कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं, समझ के रखिएगा। यहां पर प्रेपोजिशन होने के साथ साथ दोनों तरफ सेम नॉन है, पहले भी और बाद में भी, तब हम किसी भी नॉन के पहले मतलब कि ना इसके पहले ना इसके पहले आर्टिकल का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमेशा ध्यान रखना है कि प्रेपोजिशन हो और एक ही नॉन को प्रेपोजिशन के आगे और पीछे लिख दिया जाए। नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर एनी नॉन एंड द नॉन एंड द वर्ब मस्ट बी इन सिंगुलर फॉर्म। दोनों चीज याद रखना है कि ये जो नॉन होगा ये कभी प्लूरल नहीं होगा और जो इनके साथ वर्ब होगा वो भी प्लूरल नहीं होगा, वो भी आपका सिंगुलर वर्ब होगा। पॉइंट यहां तक क्लियर। चलिए बढ़ते हैं हम आगे। तो आई होप यहां पे समझ में आ गया होगा। विलेज आफ्टर विलेज लिखा हुआ था, आफ्टर आपका प्रेपोजिशन हो गया और विलेज को हमने रिपीट कर दिया है। व्हाट काइंड ऑफ ड्रेस डू यू लाइक टू वियर इन द पार्टी। देखिए अब माइट बी थोड़ी सी राइटिंग में हमसे मिस्टेक हो गया बट ये चलेगा, ठीक है। देखिए इस सेंटेंस में कोई गलती नहीं है, होना चाहिए कभी नो एरर, ठीक है। अब दिक्कत कहां दिया जाता है जरा इस बात को समझिए। काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ और टाइप ऑफ, ये नॉन याद रखे, ये सॉरी ये फ्रेज याद रखेंगे कि काइंड ऑफ हो गया, सॉर्ट ऑफ हो गया और टाइप ऑफ हो गया। अगर इनके बाद जो नॉन आएगा इनके बीच में कोई भी आर्टिकल का इस्तेमाल आपको नहीं करना है, ठीक है। काइंड ऑफ अ मैन गलत हो जाएगा, हमें लिखना पड़ेगा काइंड ऑफ मैन, ठीक है। सॉर्ट ऑफ मैन, टाइप ऑफ, सबका मतलब प्रकार ही होता है इंग्लिश में। इस बात का ध्यान रखेंगे कि अगर इन सभी के बाद अगर कोई नॉन आ रहा है तो इस नॉन के पहले आर्टिकल का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। चलिए आगे बढ़ते, काफी आसान था बट ये एग्जाम में पूछा जाता है। Many a man was killed in that accident. चलिए ये सेंटेंस में भी कोई गलती नहीं है। तो दो सेंटेंसेस लगातार आपको ऐसे मिले जिसमें कोई गलती नहीं है, बट आई होप बहुत सारे हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये लग रहा होगा कि सर यहां पर गलती नहीं है क्या। तो देखिए इसको समझिए अच्छे से कि ये जो मेनी अ मैन आपका है ये सही है। क्या एक्सप्रेशन है जरा देखिए इसको। A and is used between many and a singular countable noun. It has the same meaning as many plus plural countable noun. अब देखिए हम जब बात करते हैं कि many के साथ जब हम इस्तेमाल करना हो तो हम plural countable noun का इस्तेमाल करते हैं। सेम मीनिंग के लिए हम many के साथ आर्टिकल an प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन का इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब अगर आपने पहली बार देखा है तो अच्छे से इसको समझ लीजिए।
बोथ हैव द सेम मीनिंग, दोनों का मीनिंग समान है, चाहे आप लिख दीजिए मेनी बॉयज या आप लिख दीजिए मेनी अ बॉय, तो कभी इस एक्सप्रेशन को गलत नहीं करेंगे, दोनों का मीनिंग सेम है। अंतर सिर्फ इतना है कि यहां पर वर्ब जो आता है प्लूरल नंबर में आता है और इनके साथ जो वर्ब आता है वो भी प्लूरल वर्ब आता है। लेकिन जब हम बात करते हैं मेनी ए एन की, तो इनके साथ वर्ब सॉरी नॉन जो होता है वो सिंगुलर हो जाता है, तो वर्ब ऑब्वियस सी बात है कि कैसा हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। क्लियर? चलिए, जज इन हिम टोल्ड हिम टू पनिश हिज ओन सन। देखिए कुछ चीजें ऐसी होती है कि हमें देखने के बाद जल्दी पता नहीं लगता है। गलती आपका यहां है, जज के पहले आर्टिकल द का इस्तेमाल होगा। अब क्या यहां पर इस्तेमाल करेंगे द तो क्या मीनिंग होगा, पहले हम रूल्स देख लेते हैं फिर हम वापस आते हैं। When common noun is used as an abstract noun, जब हम कॉमन नॉन का इस्तेमाल एक एब्स्ट्रैक्ट नॉन के जैसा कर दें, ध्यान रखेंगे सुनेंगे अच्छे से कि जब हम बात कर रहे हैं कॉमन नॉन का, ठीक है, एक एब्स्ट्रैक्ट नॉन के जैसा इस्तेमाल हम कर देते हैं, इस केसेज में होता क्या है कि जो हमारा कॉमन नॉन होता है, जो हमारा कॉमन नॉन होता है उसका मीनिंग वो नहीं रहता है जो वहां पर हम कन्वे करना चाह रहे हैं। ठीक है, जो हम कन्वे करना चाह रहे हैं वहां पर वो मीनिंग नहीं होता है। और इन दैट वेरी केस अब होता क्या है कि जब हम कॉमन नॉन के पहले अगर हम आर्टिकल लगा दें तो उसका एक एब्स्ट्रैक्ट मीनिंग होता है, और जो कॉमन नॉन का एक मतलब होता है ना, वो उसके मीनिंग में झलकता है। ठीक है, वो उसके मीनिंग में झलकता है। यहां पर होना चाहिए एक्चुअली एन, ठीक है, ये एन होगा, थोड़ा सा मैं इसको एडिट भी कर दिया। चलिए, तो यहां पर जो ये एन होना चाहिए, तो ध्यान ये रखना है कि भाई जब हम जज बोल रहे हैं तो जज से किसी जज के बारे में बात नहीं हो रही है, बल्कि इस जज के क्वालिटी के बारे में बात हम कर रहे हैं। कब? जब इनके पहले द लगाएंगे। जनरली इनका भी स्ट्रक्चर हो जाता है कि ये आपके कॉमन नाउन हो जाते हैं, फिर एक प्रेपोजिशन आते हैं और ये जनरली प्रेपोजिशन इन होता है। ठीक है, और बाकी आगे जो ऑब्जेक्ट, चूंकि प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट होता है, तो यहां से जज के बारे में जब हम बात करें तो जज के बारे में बात नहीं करके बल्कि उसकी क्वालिटी के बारे में बात कर रहे हैं, उसके अंदर उस फीलिंग्स के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, देखिए जरा वापस आइए। द जज इन हिम टोल्ड हिम टू पनिश हिज ओन सन। अगर जज के बेटे ने कोई गलत काम किया तो एक मन तो कहा, जैसे जो अगर मैं इसको दूसरे सेंटेंस लिखूं, द फादर इन हिम told him not to punish his own son, but के बाद हम आ जाते हैं ये सेंटेंस पे। अब जरा पढ़िए, उसके अंदर का जो पिता का भावना था, तो फीलिंग ऑफ फादर, ठीक है, जो उसके अंदर पिता वाला भावना था, जो फीलिंग्स था, उसने कहा कि नहीं भाई अपने बेटे को कैसे करोगे, लेकिन जो उसके अंदर जज की भावना थी, जज की जो फीलिंग थी, उन्होंने कहा नहीं आपको पनिश करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर द फादर कहने का मतलब जो फीलिंग्स ऑफ फादर हो गया, एंड यहां पर द जज कहने का मतलब द फीलिंग ऑफ जज। ठीक है, तो क्वालिटी ऑफ जज आप बोल सकते हो फीलिंग्स को दर्शाता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कि अगर हमें किसी कॉमन नाउन को एब्स्ट्रैक्ट नाउन के जैसा इस्तेमाल किया गया है, मेनली स्ट्रक्चर इसका जनरली जो मिलेगा आपको कॉमन नाउन प्लस प्रेपोजिशन इन प्लस ऑब्जेक्ट के फॉर्म में मिलेगा। जैसे देखिए कुछ और एग्जांपल्स, द स्नेक इन हिम या इन हर, तो इसका कहने का मतलब है कि उसके अंदर सांप नहीं बसा है, लेकिन माइट भी ये ऐसे इंसान के हम बारे में बात कर रहे हैं जो किसी को नुकसान पहुंचाना चाहता है, क्योंकि स्नेक की बिहेवियर यही होती है, उसकी जो फीलिंग होती है स्नेक की यही होती है, थोड़ा सा कहीं कुछ दिखे उसे काट लो। तो द स्नेक इन हर इज रेस्टलेस, अगर मान लीजिए हमने ऐसे कर दिया, मतलब अभी बहुत दिन हो गया उसने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया है, अब वो ना बेचैन है कि किसको नुकसान पहुंचाया जाए। तो कभी भी कॉमन नाउन के पहले अगर हम द लगाते हैं विद द प्रेपोजिशन इन, तो इसका मतलब फीलिंग्स को बताएगा, ना कि उस कॉमन नाउन के बारे में बताएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
I bought the TV from that shop yesterday. चलिए, इसमें जो सही जवाब होगा डियर, ये होगा आर्टिकल द, नहीं होगा, यहां पर आर्टिकल ये होगा। अब देखिए यहां पर जो हमारा बेसिक लर्निंग है वो क्या है कि अगर इन्वेंशंस हैं, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट इन्वेंशंस, तो उनके पहले द लगा देते हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान रखेंगे कि द कब लगता है, द हम उस इन्वेंशन से पहले लगाते हैं जब इन जनरल कुछ सेंटेंसेज बनते हैं, इन जनरल हम उसके बारे में बात कर रहे होते हैं, ठीक है। कभी भी अगर हम कुछ लिखेंगे, अगर लाइक वाचिंग समथिंग ऑन द टीवी या ऑन टीवी, ठीक है, लाइक द फैन, आप फैन नहीं हम बोलते, अगर हमें बोलना हो द फैन इज वेरी यूजफुल इन समर सीजन, तो हमें द ही बोलना पड़ेगा। रीजन क्यों, एक इन्वेंशन है, लेकिन हम उनके पहले ए एन लगा सकते हैं, याद रखेंगे। जनरली हम इन्वेंशंस के पहले द लगाते हैं, लेकिन हम उनके पहले ए एन लगा सकते हैं जब हम लोग उसके इन्वेंशंस के बारे में ना बात करके हम उनके सेलिंग या परचेजिंग की बात कर रहे हैं, बेचना या खरीदना। अगर कोई ऐसे साइंटिफिक इन्वेंशंस हैं, जो इन्वेंशंस है, अगर हम उनके खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, तब उनके पहले आर्टिकल ए एंड भी लगाया जा सकता है। हर वक्त द लगा करके मत बैठ जाइएगा। द माइक्रोवेव, द कंप्यूटर, आई हैव बॉट अ कंप्यूटर भी सही है, क्लियर है। लाइक द कंप्यूटर इज एन यूजफुल डिवाइस, बात सही है, द लगेगा द कंप्यूटर, वहां पर आ कंप्यूटर हम नहीं लगा सकते। रीजन दैट इज एन इन्वेंशन, बट ए एन लगा सकते हैं जब हम उसको खरीद या बिक्री के बारे में बात कर रहे हैं। वापस आते क्वेश्चन पे, हम बोल रहे हैं हमने खरीदा है, सो यहां पर द नहीं लगेगा, यहां पर आर्टिकल ये लगेगा। अब हम बात करेंगे द की, एक यहां पर थोड़ा सा एग्जांपल्स दे दूं। द टीवी is not in order that I bought yesterday, that I bought yesterday। अब समझिए, अब यहां पर द टीवी सही हो जाएगा। रीजन, यहां पर टीवी को हमने पर्टिकुलराइज कर दिया, वो टीवी जो मैंने कल खरीदा था। तो सिंपल सी याद है कि द तो हम कहीं भी लगा सकते हैं, सिंपली याद रखना कि अगर उसे हम पर्टिकुलराइज कर रहे हैं तब। Everybody knows that the rich oppress poor। चलिए, इसका सही जवाब है डियर, यहां पर होना चाहिए द पुअर, ना कि पुअर। अब देखिए इसके रिगार्डिंग क्या कॉन्सेप्ट्स है। आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर सम एडजेक्टिव्स टू डिनोट द होल क्लास। हम उसके पूरे क्लास के बारे में बात करने लगते हैं, तब हम उनके पहले आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं। मतलब हम कहने का हुआ कि अगर हमने लिखा है द रिच, तो द रिच मीन्स व्हाट, रिच पीपल, और वो सभी पीपल मतलब ऑल पीपल हु आर रिच, मतलब वो सभी लोग जो अमीर है उनको हम इंडिकेट कर रहे हैं। तो हम नॉन न लिख करके हम सिंपल क्या करते हैं कि द प्लस एडजेक्टिव लगा देते हैं, और ये इनका जो इस्तेमाल होता है एक प्लूरल नॉन के जैसा होता है। अब इसका रीजन क्यों हमने प्लूरल नॉन इसको कहा है, रीजन की अपने साथ एक प्लूरल वर्ब लेते हैं। अगर ये सिंगुलर होंगे तो सिंगुलर वर्ब लेते, लेकिन जैसे ही आप द प्लस एडजेक्टिव लिखेंगे, ये जो होगा एक प्लूरल नॉन के जैसा इस्तेमाल होगा, और इनका साथ जो वर्ब आएगा वो प्लूरल नंबर में आएगा। जरा इधर देखिए, रिच ऑपरेस, ऑपरेस का मतलब सताना, गरीब। अब यहां पर तो सही था द रिच, लेकिन यहां पर गलत था, वो होना चाहिए था द पुअर, मतलब जो अमीर लोग। अगर मैं हिंदी में बात करना चाहूं इसका, तो इसका मतलब हो गया अमीर लोग, और द पुअर का मतलब हो जाएगा गरीब लोग। पॉइंट क्लियर। चलिए, स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल आर गुड एट स्पीकिंग इंग्लिश। आई होप इसमें गलतियां ढूंढना ज्यादा आसान था। चलिए बढ़ते हैं। देखिए इसमें जो सही जवाब होगा ये स्टूडेंट के पहले द आएगा। अब इसका क्या रीजन है, जरा रीजन को देख लीजिए।
व्हेन द पैटर्न ऑफ अ फ्रेज इज नॉन प्रेपोजिशन नॉन। देखिए अगर कोई फ्रेज का पैटर्न ये बन जाए कि पहले नॉन आ जाए, फिर प्रेपोजिशन आ जाए और फिर नॉन फिर एक सेकेंड नॉन प्रेपोजिशन, एक सेकेंड मैं इसको लेट मी कंप्लीट, एक सेकेंड मैं इसको कर देता हूं। ये जो हमारा होगा नॉन, ठीक है, ये आपका हो जाएगा नॉन, ठीक है। चलिए ठीक है, रिकॉर्डिंग के टाइम पे भी हम एडिट कर लेते। तो नॉन प्रेपोजिशन नॉन अगर आ जाए आपका पैटर्न, तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि होता क्या है, रीजन क्या है कि ये जो फर्स्ट नॉन है ना ये पर्टिकुलर बन जाएगा। अब जब पर्टिकुलर बन जाएगा तो हमें पता है कि पर्टिकुलर बनाने के लिए हम आर्टिकल द लगाते हैं। बात समझ में आई कि अगर आप लिखते हो नॉन प्रेपोजिशन नॉन, इन केस में ये जो फर्स्ट नॉन है ये पर्टिकुलर हो जाता है, और जब पर्टिकुलर होगा तो हमें पता है कि पर्टिकुलर के साथ आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं। जरा ये क्वेश्चन पे बैक, स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल। अब देखिए हम बात कर रहे हैं कौन से स्टूडेंट की, जो हमारे स्कूल के हैं। इट मींस दिस नॉन इज पर्टिकुलर। ये नॉन कैसा है, ये पर्टिकुलर नॉन के बारे में बात हो रही है, सो यहां पर आर्टिकल द का इस्तेमाल होगा। चलिए, these pens are same as I saw in that shop. These pens are same as I saw in that shop. चलिए, थोड़ा वीडियो आई थिंक बड़ा हो रहा है तो मैं थोड़ा सा शॉर्ट करने की कोशिश करूंगा। देखिए यहां पर जो सही जवाब है, इस सेम के पहले आर्टिकल द का इस्तेमाल होगा। सेम के पहले क्या आएगा, आर्टिकल द। क्या इसका मतलब है, जरा इस चीज को समझिए। आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर सेम टू शो कंपैरिजन। हम द सेम का यूज करते, मतलब सेम के पहले हम आर्टिकल द लगाते, इसका मतलब होता है किसी दूसरे से तुलना करने के लिए। इन हिंदी इट इज कॉल्ड, सॉरी, वही। अब वापस आते हैं क्वेश्चन पे। दीज पेन्स आर सेम, तो द सेम हो जाएगा एज आई सॉ इन दैट शॉप। मतलब उस दुकान में जो भी हमने कल में देखी थी बिल्कुल उसी के जैसा ये कलम है। तो जो भी हमने देखा था दूसरे वाले दुकान में, उसी के जैसा ये जो कलम, ये सब कलम है वही है। तो इट मींस हम यहाँ पर कर रहे हैं क्या, कंपेयर कर रहे हैं, दोनों की क्वालिटी को हम सेम बता रहे हैं। तो सेम जब यूज आएगा तो उसके साथ हम द लगाएंगे। जैसे दिस इज द सेम बॉय हु हेल्प्ड मी। क्लियर। चलिए, पहली बार दो क्वेश्चन है। वन कैनॉट गेट सक्सेस इन वंस लाइफ विदाउट मेंटर एंड 3/4 of 100 is 75। चलिए दोनों का जवाब हम देख लेते हैं। मेंटर के पहले आर्टिकल ए का इस्तेमाल होगा, ठीक है, और यहां पर 100 के पहले ए का इस्तेमाल होगा। अब जरा इसके पीछे का लॉजिक समझिए। देखिए सिंपल सी बात है, नीचे वाले की नहीं अभी ऊपर वाले में बात करें। मेंटर एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, ओह सॉरी, मेंटर जो है एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। अब सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले हम आर्टिकल ए एन का इस्तेमाल जरूर करते हैं। क्लियर। अब आइए इसके पीछे का लॉजिक जानेंगे। इफ अ नेगेटिव वर्ड और अ प्रेपोजिशन और अ फ्रैक्शन, देखिए तीन वर्ड है, या तो कोई नेगेटिव हो, या कोई प्रेपोजिशन हो, या कोई फ्रैक्शन का इस्तेमाल किया गया हो किसी कॉमन नाउन के पहले। कोई नेगेटिव वर्ड, कोई प्रेपोजिशन या कोई फ्रैक्शन किसी कॉमन नाउन के साथ इस्तेमाल किया गया हो, मतलब पहले, आर्टिकल ए एन मस्ट बी यूज्ड बिफोर इट, तो उस कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल ए एन का इस्तेमाल जरूर किया जाएगा। फ्रैक्शन आप समझ गए। आइए जरा, ये जो हमने लिखा था ये फ्रैक्शन था 3/4, ठीक है। यहां पर देखिए ये हमारा कॉमन नाउन हो गया। अब यहां पर हम जो बात कर रहे हैं, कॉमन नाउन के पहले क्या आएगा, आर्टिकल ए एन का इस्तेमाल होगा। मेंटर हमारा कॉमन नाउन, इसके पहले आर्टिकल ए एन का इस्तेमाल होगा। तो ध्यान रखना ये वाला कॉन्सेप्ट 17 नंबर काफी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में काफी ज्यादा इससे फंसाए जा सकते हैं। The thumb is the most important part of human body। चलिए,
इसका जो सही जवाब है डियर, यहाँ पे हम थंब की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आर्टिकल का यूज नहीं होगा। अब हमारे पास एक रिटर्निंग, जैसे मैं ये बताया तो आपके माइंड में जरूर आया होगा, आपने पढ़ा होगा एक कॉन्सेप्ट कि पार्ट्स ऑफ बॉडी के साथ आर्टिकल द आता है, पार्ट्स ऑफ बॉडी के साथ आर्टिकल द आता है। भाई ठीक है आता है, लेकिन थोड़ा सा ये ना डिटेल्स पढ़ना था, बट हमने सिर्फ इतना ही पढ़ा है। अब आगे आइए, when there is only body part is used, अगर सिर्फ हम पार्ट्स ऑफ बॉडी की बात कर रहे हैं, अगर उसी का इस्तेमाल किया गया हो, नो आर्टिकल इज यूज्ड, हम कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते हैं। हाउएवर पजेसिव एडजेक्टिव कैन बी यूज्ड, हम क्या कर सकते हैं कि उनके पहले पजेसिव एडजेक्टिव लगा सकते हैं, लाइक माई हैंड, योर हैंड, आवर हैंड लगा सकते हैं। बट वेन देयर इज अ प्रेपोजिशन, अब देखिए कहानी फिर से आती है प्रेपोजिशन की, कि अगर हम प्रेपोजिशन लगा रहे हैं, मतलब पार्ट्स ऑफ बॉडी के पहले कोई प्रेपोजिशन आ रहा है, तो आर्टिकल द का इस्तेमाल जरूर होगा। याद रखेंगे, सिर्फ पार्ट्स ऑफ बॉडी के साथ कोई आर्टिकल नहीं आएगा। लेकिन अगर ऐसे इस्तेमाल किया जाए कि एक प्रेपोजिशन हो और फिर पार्ट्स ऑफ बॉडी हो, फिर इनके पहले आर्टिकल इनके पहले आर्टिकल द का इस्तेमाल होगा। पॉइंट क्लियर। अब वापस आते हैं, द थंब इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब देख रहे हैं कि यहां पर कहीं भी कोई प्रेपोजिशन की बात हो नहीं रही थी, सो ये गलत है। लेकिन देखिए एक एग्जांपल्स, ही कॉट मी बाय आर्म। अब ये सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। रीजन कि हमने प्रेपोजिशन का इस्तेमाल किया, तो यहां पर हमें लगाना पड़ेगा द, तब जाकर के ये सही होगा। आई होप बात समझ में आ गई होगी पार्ट्स ऑफ बॉडी वाली। तो आगे बढ़ते हैं। द मैन इज नाउ अवेयर ऑफ द टेरिबल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द हैबिट ऑफ स्मोकिंग। अब मैन का मतलब यहां पर सिर्फ इंसान से है, ठीक है, लेडीज और जेंट्स नहीं है, यहां पर इसका मतलब इंसान है, ठीक है। चलिए, इसका जो सही जवाब है, इस मैन के पहले आर्टिकल द का इस्तेमाल नहीं होगा। आइए क्यों नहीं होगा जरा देखिए। When man, women and human being is used in general sense, अगर इनका इस्तेमाल हम जनरल सेंस में कर रहे हैं, किनका किनका, मैन, वुमेन और ह्यूमन बीइंग, अगर इनका इस्तेमाल हम यूज कर रहे हैं जनरल सेंस में, तो आर्टिकल नहीं आएगा। लेकिन जैसे हम इनको स्पेशल बनाएंगे, तो हमेशा याद रखेंगे कि स्पेशल में कैसा भी नाउन हो, उनके पहले आर्टिकल द कम से कम तो आ ही सकता है, ठीक है। तो देखिए यहां पर बात हो रही है कि वो सभी लोग को पता, भैया सारे इंसान जान चुके हैं कि ये जो स्मोकिंग है, आदत, जो स्मोकिंग की आदत है, इनके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं। पॉइंट क्लियर। चलिए, और ये है आज आपका फाइनल टॉप 20 रूल्स का आखिरी। एज आरबीआई मेंशन्ड इन इट्स रिपोर्ट, वन कैन पे वंस इंस्टॉलमेंट बाय मंथ। चलिए लास्ट अच्छे से करेंगे। देखिए बाई लिखा है और मंथ लिखा है, फिर से एक प्रेपोजिशन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ झंझट देगा। इस मंथ के पहले आर्टिकल द का इस्तेमाल होगा। हैविंग डिफरेंट रूल, हैविंग डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स, लेकिन इनके पहले भी द लगेगा। क्या रीजन है, अब रीजन जान लीजिए। इफ द प्रेपोजिशन बाई इज यूज्ड बिफोर द एक्सप्रेशंस ऑफ नंबर, टाइम और डिस्टेंस, अगर हम टाइम का कोई एक्सप्रेशन ले रहे हैं, नंबर का कोई एक्सप्रेशन ले रहे हैं, या डिस्टेंस का कोई एक्सप्रेशन ले रहे हैं, तो उनके साथ प्रेपोजिशन बाई अगर लगा हो, ठीक है, बाई लगा हो, दिस एक्सप्रेशन मस्ट टेक आर्टिकल द। इन एक्सप्रेशंस के साथ हम आर्टिकल द का इस्तेमाल जरूर करेंगे। आइए वापस, तो हमने अगर लिखा बाई डे, ठीक है, तो बाई डे ना होकर के क्या होगा, बाई द डे, ठीक है। जैसे बाई आर आप लोग सुने होंगे कि घंटे के हिसाब से वो अदा करता है, तो बाई द आर होगा, ठीक है। कहीं कहीं आप ए भी देखे होंगे, आई डोंट थिंक ए आएगा कहीं, ठीक है। ध्यान रखना कि अगर हमारे पास बाई के साथ क्या क्या आ जाए, आपका टाइम आ जाए, तो इनके पहले आर्टिकल द हमेशा इस्तेमाल करेंगे। पॉइंट यहां तक क्लियर हो गया, टाइम हो गया, नंबर हो गया, डिस्टेंस हो गया, तो कभी भी हम बिना आर्टिकल द का इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। आई होप आप सभी को वीडियो समझ में आया होगा। पूरी की पूरी टॉप 20 रूल्स हमने लाने की कोशिश की है।
इन केस अगर आपको लगता है कि हाँ सर कुछ और इसमें ऐड किया जा सकता है, आप प्लीज कमेंट करना ना भूलें। आप कमेंट करें, उसके बाद हम इसमें और कुछ इसका दूसरा पार्ट भी लाने की कोशिश करेंगे। बट आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू इंक्लूड ऑल द इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ आर्टिकल। और ये हमारे सोशल मीडिया है जहां पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। यूट्यूब तो आपको पता है इंग्लिश विद रंजन सर, फेसबुक पे भी आप हमें सर्च कर सकते हैं एंड ट्विटर पे भी इंग्लिश विद रंजन सर से है। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, रंजन सर इंग्लिश, वहां भी आप सर्च करेंगे तो मैं आपको मिल जाऊंगा। आई होप 20 रूल्स आप सभी को अच्छा लगा होगा, तो शेयर करिएगा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलेंगे हम एक नए वीडियो में, तब तक जाते जाते जय हिंद, जय भारत।